जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष तालोड़ माइंड एग्जाम के इस ऐप पर आप सभी का स्वागत है। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रेलगाड़ी से रिलेटेड, और रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं आज। तो रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसमें हमने जो बात की थी वो जैसे किसी खड़े व्यक्ति को क्रॉस करना, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना, इनसे रिलेटेड बात हो गई थी। लेकिन अब जो अपनी बात होगी वो ये बात होगी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को और प्लेटफॉर्म को पार करना ट्रेन द्वारा, किसी ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म तथा व्यक्ति दोनों को पार करना। तो भाई यहां पर बात यह है कि ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म तथा व्यक्ति दोनों को पार करने से रिलेटेड बात है। प्लेटफॉर्म तथा व्यक्ति दोनों को पार करने से रिलेटेड बात है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्लेटफॉर्म को पार करना या किसी व्यक्ति को पार करना, इन दोनों को एक साथ में, जैसे प्लेटफॉर्म को इतने समय में क्रॉस करेगा और व्यक्ति को इतने समय में क्रॉस करेगा, तो अब यहां पर आपसे स्पीड पूछ लेगा या किसी की लंबाई पूछ लेगा या किसी की लंबाई दी हुई होगी, इनसे रिलेटेड बात होगी। तो पहले मैं इससे रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से मैं बता देता हूं, एकदम से नॉर्मल से आप समझिएगा, फिर इसका आपको क्वेश्चन मैं दूंगा और उससे आप सोल्व करना। जैसे आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए, सपोज कीजिएगा एक ट्रेन है, ये मान लीजिए ट्रेन है, ये ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। ये ट्रेन है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। अब ये ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए कोई एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति को क्रॉस करने में जो समय लगाती है वो समय लगाती है, मान लीजिए 20 सेकंड का समय लगाती है। इस व्यक्ति को क्रॉस करने में जो समय लगाती है वो 20 सेकंड का समय लगाती है। और यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करती है, आगे कोई एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगाती है वो मान लीजिए 28 सेकंड का टाइम लगाती है। 28 सेकंड में तो इस प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये प्लेटफॉर्म है और ये कोई व्यक्ति है। व्यक्ति को क्रॉस करने में टाइम लगाती है 20 सेकंड का, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगाती है वो 28 सेकंड का टाइम लगाती है। तो मुझे इतना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है और ट्रेन की लंबाई कितनी है। आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ ले और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ले। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बने हैं कि यहां पर ट्रेन की लंबाई कितनी होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। बेसिक से मैं थोड़ा सा इसमें समझा देता हूं आपको। देखो इसमें आपको करना क्या है भाई, जब इस रेलगाड़ी की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 20 सेकंड में इस व्यक्ति को पार करती है, तो जो 20 सेकंड में दूरी तय होगी वो खुद की लंबाई के बराबर तय होगी। तो इस ट्रेन की लंबाई तो जब हमें निकालनी है, ट्रेन की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है तब तो ये लंबाई इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। अगर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में अगर हम चेंज करें तो इसको आप 5/18 से मल्टीपल करेंगे। 18 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। इसकी जो मीटर प्रति सेकंड में स्पीड होगी वो होगी 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होने वाली है। अब 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी अगर स्पीड है तो देखिएगा इसकी जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड। अब 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 20 सेकंड में अगर व्यक्ति को क्रॉस करती है तो जो दूरी तय होती है, इसके बारे में बात हो चुकी है अपनी पहले ऑलरेडी। तो 20 सेकंड में खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय होगी, तो तो दूरी निकालनी है एक तरीके से। चाल आपको दी हुई है 25 मीटर प्रति सेकंड, चाल को आप समय से मल्टीपल करेंगे 20 से। जैसे आप इसको 20 से मल्टीपल करेंगे, 25 दूना 50, ये हो गया 500 मीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी।
तो इसकी जो डिस्टेंस यहां पर होगी वो 500 मीटर डिस्टेंस हो गई, और ये डिस्टेंस है वो इस ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई तो आ गई 500 मीटर। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? अगर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है, आपको अगर यहां पर प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछी जाए, तो भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां पर कितनी होने वाली है? प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है तो ये प्लेटफॉर्म को ट्रेन है वो 28 सेकंड में क्रॉस करती है। जब 28 सेकंड में क्रॉस करती है तो 28 सेकंड में कितनी दूरी तय होती है? तो 28 सेकंड में खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय होगी। दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय होने वाली है। तो आप क्या करेंगे कि भाई खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करने में तो 20 सेकंड का टाइम लगता है, तो ये एक्स्ट्रा जो 8 सेकंड का टाइम लग रहा है ना, 8 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको तय करेगा। और प्लेटफॉर्म की लंबाई 8 सेकंड में तय करेगा, तो देखो स्पीड तो इसकी 25 मीटर प्रति सेकंड है, और इसको मल्टीपल करेंगे किससे? 8 से। जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, खुद की लंबाई तो 20 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, एक्स्ट्रा टाइम जो 8 सेकंड का लग रहा है, 8 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय हो जाएगी। तो 8 को मल्टीपल करेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। ये 200 मीटर डिस्टेंस आप देख रहे हैं, वो डिस्टेंस किसकी प्राप्त हुई है? हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई मिली है। तो यहां प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 200 मीटर है, और ट्रेन की लंबाई जो है वो 500 मीटर है। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका देखो क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिलता है, उस क्वेश्चन के बारे में यहां पर हम बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन मैं यहां पर सोल्व करने के लिए दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आप जवाब बताइएगा कि उसका जवाब यहां पर क्या होने वाला है। तो देखिएगा, तो यहां पर व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। हो सकता है इसमें कोई दूसरी खड़ी ट्रेन है वो भी हो सकती है, कोई मान लीजिए दूसरी एक खड़ी ट्रेन है उसको भी क्रॉस करें, तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां देखिएगा, आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है कि एक ट्रेन, ये आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है कि एक ट्रेन एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी स्थिर खड़े व्यक्ति को स्थिर खड़े व्यक्ति को एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थिर खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है, तथा किसी प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस करती है या 25 सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? अब ऑप्शन में आपको अलग अलग दे दे, मान लीजिए दोनों की प्लेटफॉर्म की लंबाई अलग ले दे और ट्रेन की लंबाई अलग दे दे। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और इसका आप जवाब देने की कोशिश करिएगा कि भाई इसका जवाब यहां पर क्या बनने वाला है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा कि इसका जवाब यहां पर क्या बनेगा, फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। फटाफट से इसका आप जवाब बोल दीजिएगा कि इसका आंसर यहां पर क्या बनने वाला है। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर आप यहां पर देखते हैं तो देखिए आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें कि मान लीजिए ये ट्रेन है और इस ट्रेन की स्पीड जो है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये ट्रेन है और इस ट्रेन की लंबाई जो है, ये ट्रेन की स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस व्यक्ति को क्रॉस करने में जो टाइम लगाती है वो 15 सेकंड का टाइम लगाती है, और किसी अन्य प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगाती है वो 25 सेकंड का टाइम लगाती है। सबसे पहले तो ये टाइम आपको सेकंड में दिया हुआ है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको कन्वर्ट करो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। जैसे उसको मीटर प्रति सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो 18 का भाग लगाएंगे, 4 बार 4 को 5 से गुणा किया 20, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप देख लीजिएगा, तो आप ट्रेन की अगर लंबाई निकालना चाहते हैं, ट्रेन की लंबाई अगर निकालना चाहते हैं तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन भाई 15 सेकंड में खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, क्योंकि व्यक्ति को जब क्रॉस करती है ना ट्रेन तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय होती है। तो भाई स्पीड तो है, चाल तो है 20 मीटर प्रति सेकंड, समय लगता है 15 सेकंड, तो ये हो गया 300 मीटर। तो मतलब ट्रेन की लंबाई जो है वो तो है 300 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर आपसे पूछी जाती है, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछी जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये जो व्यक्ति को 15 सेकंड में क्रॉस करती है लेकिन प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस करती है, इसमें एक्स्ट्रा जो टाइम लगता है वो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगता है, एक्स्ट्रा टाइम इसके अंदर जो लगता है वो लगता है आपको 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी, 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी। तो यहां पर देखिएगा स्पीड तय 20 मीटर प्रति सेकंड, इसको 10 से मल्टीपल किया तो ये हो गया 200 मीटर। तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो लंबाई है 200 मीटर, और ट्रेन की जो लंबाई है वो लंबाई है 300 मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जब प्लेटफॉर्म तथा व्यक्ति दोनों को पार करने से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे, ट्रेन की लंबाई आप निकाल सकते हैं, प्लेटफॉर्म की आप लंबाई निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आपसे इस ट्रेन की चाल पूछ ली जाए, कि चाल पूछे तो कैसे पूछेगा, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं चाल कैसे पूछ सकता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं सोल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर देखो चाल कैसे निकलती है, चाल पे आपको ध्यान देना है। फिर जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक ट्रेन किसी खंबे को या ट्रेन की लंबाई हम ले लेते हैं, यहां पर ट्रेन की लंबाई हम यहां पर लें तो लंबाई से डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछेगा अगला। ट्रेन की लंबाई हमें देनी होगी, और चलो ये पूछ लेते हैं आपसे। 200 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर या प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबी, 200 मीटर ट्रेन या 200 मीटर लंबी ट्रेन, ये ठीक रहेगा। 200 मीटर लंबी ट्रेन, 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। अब ये बात अपनी पहले से हो चुकी है,
अगर ये बात होती है तो इसमें आपको कहां विचार करने की आवश्यकता है। इसमें 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अब इसको अगर क्रॉस करती है ट्रेन, तो यहां पर क्रॉस करने के लिए खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। कुल मिला के बात यह है कि आपको दूरी यहां से मिल जाती है। आपको दूरी यहां से कितनी मिलती है, दूरी तय करनी पड़ेगी 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और इसमें समय जो लगेगा वो समय लगेगा 25 सेकंड का। 25 सेकंड का इसमें समय लगता है। तो आपको यहां पर निकालनी है चाल। अब चाल कैसे निकाल सकते हैं, दूरी बट्टा आपको समय करना है। दूरी हो जाएगी 500 बट्टा समय हो जाएगा 25, 25 दूना 50, 20। ये आपका हो जाता है, चाल हो जाती है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें जो चाल यहां पर बनने वाली है, वो चाल यहां पर जो बनेगी वो 20 मीटर प्रति सेकंड की यहां पर चाल बनने वाली है। तो ये चाल हो जाएगी यहां पर 20 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर किलोमीटर प्रति घंटे में अगर ऑप्शन आपको दिया हुआ हो तो 20 मीटर प्रति सेकंड को आप 18/5 से आप मल्टीपल कर दें। 5 का भाग 20 में लगाया 4 बार, 4 को 18 से गुणा किया तो 72। ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी। लेकिन क्या यही क्वेश्चन पूछ सकता? नहीं, ये नहीं पूछेगा। ये कभी भी नहीं पूछेगा। जो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा वो आपको मैं अब बताता हूं कि क्वेश्चन यहां पर किस टाइप का आपको पूछ सकता है। जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसी के बारे में अब हम बात करेंगे यहां पर, कि किस टाइप का यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी क्वेश्चन के बारे में आप यहां पर देखेंगे। अभी क्वेश्चन पूछेगा, केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी हुई होगी कि व्यक्ति को क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है। ट्रेन की लंबाई हमें नहीं दी हुई होगी और फिर आपको दिया जाएगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है और इस प्लेटफॉर्म को इतने समय में, व्यक्ति को इतने समय में क्रॉस करती है। तो बताइए ट्रेन की चाल कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, इसलिए उसी के बारे में हम क्लियर पहले बात कर लेते हैं। ठीक है जी, उसी के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। चलो देखिएगा, यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, जैसे एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में क्रॉस करती है। 40 सेकंड में पार करती है तथा एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तथा किसी स्थिर खड़े व्यक्ति को 35 सेकंड में क्रॉस करती है या पार करती है, 35 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। आपको ट्रेन की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है। तो एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है तथा किसी स्थिर खड़े व्यक्ति को 35 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। तो ट्रेन की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में आपको ज्ञात करनी है कि ट्रेन की यहां पर चाल क्या बनने वाली है। तो अब इसको आप समझिएगा कि ट्रेन की चाल यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होने वाली है। ठीक है जी। तो यहां पर देखो आपको करना क्या है। अरे भाई, स्थिर खड़े व्यक्ति को क्रॉस करती है तो उसमें टाइम लगता है 40 सेकंड का।
तो यहां पर कितनी दूरी तय होगी 40 सेकंड में? 40 सेकंड में खुद की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन 35 सेकंड में व्यक्ति को क्रॉस कर देती है। अब 35 सेकंड में व्यक्ति को क्रॉस कर देती है, मतलब ये हुआ कि खुद की दूरी तो 35 सेकंड में तय होती है, बाकी की जो 5 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, इस 5 सेकंड के अंदर 300 मीटर की दूरी तय हो जाती है। तो आपको यहां दूरी तो मिली हुई है, दूरी कितनी तय करनी है? यहां पर हमें केवल प्लेटफॉर्म की दूरी तय करने में कितना समय लगता है वो दिया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300 मीटर। अभी देखो, खुद की लंबाई तय करने में तो टाइम लगता है 35 सेकंड का, और प्लेटफॉर्म और खुद की दोनों की लंबाई तय करने में 40 सेकंड टाइम लगता है। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करने में टाइम कितना लगता है? 5 सेकंड। तो आपको यहां जो समय मिला है वो समय कितना मिला है? 5 सेकंड का समय मिला है। अब ये 5 सेकंड का मिला है, अब आप यहां पे चाल निकाल सकते हो। तो यहां चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा समय। तो दूरी यहां पर हो जाएगी 300 बट्टा समय कितना हो जाएगा? 5। 5 का भाग 6 बार गया 60। ये हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन 60 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन में मिले कोई जरूरी नहीं है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटे में इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको 18 बटा 5 से मल्टीपल करेंगे। 5 का भाग इसमें लगाया 12 बार, 12 को मल्टीपल करेंगे किससे? 18 से, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बात करने के लिए आपको 18 बटा 5 से इसको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है कि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये तो ये एक्स्ट्रा जो टाइम का डिस्टेंस आ रहा है इसके बीच में उतने समय में क्रॉस होता है। तो ये व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, मतलब 35 सेकंड में तो खुद की लंबाई तय होती है, बाकी ये 5 सेकंड में इस ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई तय होती है। तो दूरी है 300 मीटर, 300 मीटर में समय कितना लगता है? 5 सेकंड। तो चाल निकाल ली 60 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 12 × 18 कर दीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आ जाएगा। आगे आप देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये तो बात हुई कि किसी ट्रेन द्वारा किसी व्यक्ति को या व्यक्ति तथा प्लेटफॉर्म दोनों को क्रॉस करना। लेकिन अब जो बात करेंगे हम आगे, जैसे एक दूसरे के आमने सामने आती हुई ट्रेन या एक ही दिशा में चलती हुई ट्रेन, उनके बारे में बात करते हैं। तो दो ट्रेनों की दोनों गतिशील अवस्था में है, वो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगाएगी, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अब देखिएगा क्वेश्चन को, दोनों ट्रेनें गतिशील होगी, और गतिशील होते हुए फिर आपको देखना है कि गतिशील दोनों जब ट्रेनें गतिशील है तो फिर आप देखिएगा जवाब इसका। जब दोनों ट्रेन हो गतिशील, गतिशील का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर एक नॉर्मल सा, मैं पहले बेसिक बता देता हूं इसका। वह कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेन है ए, ये रही ट्रेन ए, ये ट्रेन ए है। अब ये ट्रेन है, इसकी स्पीड है वो है मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 500 मीटर। 500 मीटर इसकी लंबाई 500 मीटर। अब एक दूसरी ट्रेन है, इसके पीछे से आ रही है, जिसकी स्पीड अगर हम देखें तो इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी लंबाई है वो है 400 मीटर। अब ये देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन ये है, एक ट्रेन ए है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 मीटर लंबी ट्रेन है, और एक पीछे से ट्रेन आ रही है उसी दिशा में, ये भी इस दिशा में चल रही है, ये भी उसी दिशा में चल रही है। ये बी ट्रेन, ये 400 मीटर लंबी है और इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे ट्रेन चल रही है, इसके पीछे से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूसरी ट्रेन आ रही है। ये इसको कितने समय में क्रॉस कर जाएगी ये आपको देखना है कि आगे वाली ट्रेन को ये पीछे वाली ट्रेन क्रॉस करने में टोटल कितना समय लगाएगी। पहले तो मुझे एक बात बताओ, देखो ये ट्रेन आपकी ए चल रही है आगे, ये ट्रेन पीछे से आती है, तो यहां से जब ये टच हुई ना, टच होते ही मतलब क्रॉस करना शुरू कर दिया, तो आगे वाला शिरा यहां पर है ना, तो या यहां से स्टार्ट कर लो, पीछे वाला शिरा यहां से, अब क्रॉस होना स्टार्ट हो गया,
होते होते जब यहां से निकलेगी ना तब होगा पूरा कंप्लीट। तो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां तक हो गया, मतलब यहां ट्रेन थी, जब यहां ट्रेन थी तब ये ऐसा था, इस ट्रेन का पीछे वाला सिरा ये था। अब इसने क्रॉस करना शुरू किया, क्रॉस करना शुरू किया तो जब ये पीछे वाला सिरा यहां निकलेगा ना तब होगी पूरी दूरी, मतलब ये टोटल दूरी, मतलब टोटल दूरी का मतलब हुआ दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय होगी। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के बराबर जब दूरी तय की जाएगी तब जाके ये इसको क्रॉस कर पाएगी, तब जाके इसको ये क्रॉस कर पाएगी ट्रेन को। तो यहां पर देखिएगा आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात तो आगे ट्रेन चल रही है 80 की स्पीड से, पीछे वाली ट्रेन आ रही है 100 की स्पीड से। तो जब तक ये 80 की स्पीड से चलेगी तब तक तो ये दोनों ट्रेनें बराबर चलेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा में जो 20 की स्पीड है ना, इस 20 की स्पीड से इसको क्रॉस करेगी। मतलब किस चाल से इसको क्रॉस करने वाली है? चाल तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको क्रॉस करने वाली है, क्योंकि 80 की स्पीड से चलेगी तब तक तो दोनों बराबर चलेगी। तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको क्रॉस करने वाली है। और इसमें टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? टोटल दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाइयों के बराबर तय करनी पड़ेगी। 500 प्लस 400, 500 और 400 कितना हो गया? 900 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आप देखिएगा वो फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने समय चाल दूरी के अंदर शुरुआत में पढ़ा, वही चीज रहेगी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। वही फॉर्मूला यूज होगा, अलग से कुछ भी नहीं होगा। तो चाल आपको मिल गई, यहां पर किस चाल से क्रॉस करेगा? 80 कैंसिल हो गया, 20 की स्पीड से इसको क्रॉस करेगा। कितनी दूरी तय करेगा? 500, 400, 900 मीटर की दूरी यहां पर तय करने वाला है। तो आपको इसमें समय तो पूछा है कि इसमें समय कितना लगेगा, तो हम बता देंगे समय कितना लगेगा। तो आप क्या करें, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 18/5 से गुणा करेंगे तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। या मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, सॉरी। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ स्पीड को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, दूरी तो है 900, चाल समय निकालना है तो दूरी 900 के अंदर भाग लगाएं किसका? 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। तो 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर, डायरेक्ट ही लिख दीजिएगा इसे। अब देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 का भाग लगाएं 5 बार, एक बार बच गया 4, 8 पंजे 40, 18, 2 का भाग इसमें 18 में गया कितनी बार? 9 बार। 9 को 18 से आप मल्टीपल कर लीजिएगा, 9 × 72 8 की 7, 9 7 कितना हो गया? 16, 162। ये 162 सेकंड का समय लगने वाला है, क्योंकि ये मीटर है और उसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में हमने बदल दिया। तो 162 सेकंड का मतलब हो गया 60 का भाग लगा तो 2 मिनट तो पूरा पूरा हो गया, 2 मिनट तो पूरा पूरा हो जाएगा। बच गया कितना? 42 सेकंड। 2 मिनट 42 सेकंड का इसमें टाइम लगने वाला है। तो इसमें टोटल जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम लगेगा 2 मिनट 42 सेकंड में। ये दूसरी ट्रेन है वो पहली ट्रेन को क्रॉस कर देगी, ठीक है जी, ये इसको क्रॉस करने वाली है। इसी तरीके से आप देखिएगा आगे, अगर हम देखें इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और उस क्वेश्चन का फिर आप जवाब देने की कोशिश करना। जैसे ट्रेन जो ए है, ये ट्रेन है ए, ये ट्रेन ए मान लीजिएगा एक, ये ट्रेन ए है जिसकी लंबाई है वो 500 मीटर लंबाई है। इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम ही ले रहे हैं क्वेश्चन। ये ट्रेन इधर चल रही है और इसके अपोजिट से एक दूसरी ट्रेन आ रही है, उसकी लंबाई है 400 मीटर। ये बी ट्रेन है, इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ये एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है। आमने सामने से जब आती है तो स्पीड का टोटल हो जाता है। 80 की स्पीड से इधर से चल रही है, वो 100 की स्पीड से इधर से आ रही है। अब एक दूसरे को क्रॉस करेगी ना, तब यहां पर जो चाल होने वाली है वो चाल देखो क्या होने वाली है, दोनों का टोटल हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं। अब देखिए अगर यहां पर और क्या दिया हुआ आपको? दूरी दी हुई है। अब दूरी कितनी दी हुई है? दूरी तो भाई ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, दोनों की लंबाई का योग होगा, और योग यहां पर कितना होने वाला? 500 और 400 हो गया 900 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आपको निकालना है समय कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगाएंगे। अब समय अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दूरी है 900 मीटर में है लेकिन, और चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा।
180 किलोमीटर प्रति घंटा उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बट्टा हो जाएगा 18, 18 चला जाएगा ऊपर, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 18 से 18 कट गया, 5 का भाग 90 में लगाएंगे, 18 बार जाएगा, 9 5 एकम 5 बच गया 4 8 5 40 18 सेकंड का इसमें समय लगेगा। अब देखो एक दूसरे के साथ में चल रही है तब 2 मिनट 42 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन यही एक दूसरे के आमने सामने से आए तब केवल 18 सेकंड के अंदर एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो आप जानते हैं, जैसे आप गाड़ी लेके चल रहे हैं सड़क पे, तो आमने सामने से गाड़ी आ रही है तो तुरंत निकल जाती है, क्योंकि दोनों की स्पीड का टोटल हो जाता है। वहां आप 60 की स्पीड चल रही है, सामला 40 की स्पीड से आता है तो 100 की स्पीड से क्रॉस हो जाते हैं। लेकिन आप उसी साइड में चल रहे हैं जो 60 की स्पीड चल रहा है, एक 40 की स्पीड चल रहा है, तो वो 20 की स्पीड से क्रॉस करता है। जब 20 की स्पीड से क्रॉस करेगा तो उसमें टाइम लगेगा ज्यादा। इसका तो पहले आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर इससे रिलेटेड आगे हम और बात करते हैं कि आगे इसमें क्वेश्चन देखो किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों की आपको किसी एक ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि एक ट्रेन है ए जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है जिसकी लंबाई 500 मीटर, एक दूसरी ट्रेन है बी जो 400 मीटर लंबाई है और वो कुछ स्पीड से इसके साथ इसको ए ट्रेन को मान लीजिए 2 मिनट 42 सेकंड में क्रॉस कर देती है, तो दूसरी जो ट्रेन है उसकी लंबाई आपको निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप ये तो एज इट इज सेम का सेम है, मतलब इससे रिलेटेड मैं अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ही बनाऊंगा। जैसे इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिख सकता हूं या ये क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसी का मैं बना के लिख सकता हूं अलग अलग कि किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको किस तरीके से सोल्व करना है। बाकी ये तो देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब एक ही दिशा में ट्रेन चलती है तो समय निकालना हो तो क्या करते हैं, जब एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है तब समय निकालना हो तो हमें क्या करना है, आगे देखिएगा इसमें। जैसे इसी का क्वेश्चन लिखते हैं अभी, और तरीके से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है उसी की बात करेंगे हम यहां पे। जैसे आपको दिया जाता है क्वेश्चन आपको ये दिया जाता है, जैसे ट्रेन ए 500 मीटर लंबी ट्रेन ए, 500 मीटर लंबी ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से ट्रेन बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ट्रेन बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आते हुए 18 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करो। ऐसा नहीं कि समय और लंबाई दोनों आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। 500 मीटर लंबी ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से ट्रेन बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से ट्रेन बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए
ये विपरीत तो लिख दिया ना इसमें, आते हुए 18 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसी का मैंने क्वेश्चन बनाया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले कि 500 मीटर लंबी ट्रेन ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से ट्रेन बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए 18 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए इसका मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो ये आपकी ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है जिसकी लंबाई है 500 मीटर, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। एक ट्रेन है ये इस दिशा में चल रही है, इसके अपोजिट साइड से एक दूसरी ट्रेन आ रही है, अपोजिट साइड से एक दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई तो आपको नहीं दी हुई है, ट्रेन बी है जिसकी लंबाई तो हमें नहीं दी हुई है, स्पीड हालांकि दी हुई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी लंबाई है वो पता नहीं है तो अक्ष मीटर मान लेते हैं, ये इसको पार कर जाती है। ठीक है जी। अब ये पार करने में जो समय लगाती है 18 सेकंड का समय लगाती है, तो अब एक काम करें, क्या करें भाई, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 500 मीटर, इसकी अक्ष मीटर मान लो तो ये 500 प्लस अक्ष मीटर हो गई, 500 प्लस अक्ष मीटर हो गई, ये तो टोटल दूरी है। अब टोटल समय का भाग, टोटल चाल का भाग लगाएंगे तो समय तो आएगा बराबर, या समय का भाग लगा दो, समय का भाग लगाएंगे, दूरी में अगर आप समय का भाग लगाएंगे तो चाल आ जाएगी, ये मीटर में है ये सेकंड में है, जब भाग लगाओगे तो ये जो चाल आएगी वो किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन देखो चाल क्या आ जाएगी, 80 तो इसकी है, 100 इसकी है तो 180, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में और ये सेकंड में, तो मीटर में सेकंड का भाग लगाएंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे मतलब मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए, ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करती है। अब देखिए 18 तो इस साइड में चला जाएगा और इस साइड में जाएगा तो ऊपर जाएगा और 18 से 18 हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 500 प्लस अक्स, ये हो जाएगा 180 को 5 से गुणा करेंगे, 180 को जैसे आप 5 से गुणा करोगे तो 900 हो जाएगा, ये 900 मीटर आ गया। अब 900 हो गया तो ये 500 साइड में जाके माइनस का होगा तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी 900 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा, ये जो आएगा वो 400 मीटर आ जाएगा। इनमें से अन्य कोई बात अगर आपसे पूछी जाती है तो उसको आप अक्स मान लो और शुरुआत का जो सिस्टम है उसी से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी बात इसके बारे में हम करेंगे। ये आपका मतलब रेलगाड़ी से रिलेटेड हुआ कंप्लीट। आगे जो क्वेश्चन होगा वो नदी नाव से रिलेटेड होगा, उसके बारे में बात करते हैं आगे। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।